चिन्मय सद्गुरवे नमः। हरि ओम। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में एक अत्यंत ज्ञानप्रद बोधप्रद ऐसी एक कथा आती है। उस कथा के अनुसार एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था यज्ञवल्क। यज्ञवल्क के एक पुत्र थे, उनका नाम था याज्ञवल्क। याज्ञवल्क बोलते हैं, याज्ञवल्क बोल सकते हैं। वल्कल मतलब होता है वस्त्र। यज्ञ ही जिनका वल्कल था, मतलब याज्ञवल्क के जो पिता थे बड़े कर्मकांडी थे, धर्मात्मा थे। वही संस्कार याज्ञवल्क में भी आए। वो भी बड़े महात्मा, धर्मात्मा, शास्त्रों के ज्ञाता और बड़े तेजस्वी थे। उनकी विद्वत्ता सभी दिशाओं में फैली हुई थी। उनके आश्रम में अनेक ब्रह्मचारी लोग भी विद्या अध्ययन करते थे। ऐसे याज्ञवल्क्य जी, उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था मैत्रेयी और एक का नाम था कात्यायनी। और वो दोनों भी बड़ी सुशीला थी, बिल्कुल सेवा करती थी, आश्रम का काम भी संभालती थी। और याज्ञवल्क्य को जो अपने गृहस्थ जीवन में सारा सुख इत्यादि मिला, वो इन दोनों की मदद से मिला। अब कहते हैं एक दिन याज्ञवल्क्य ने दोनों को बुलाया और उनको कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो आओ आप दोनों, आपकी संपत्ति का मैं बंटवारा कर देता हूं। अब मैं तो संन्यास ले रहा हूं और सन्यासी को तो कहा है सब उसको त्यागना चाहिए। तो अब आप दोनों का मैं बंटवारा कर देता हूं, संपत्ति, जायदाद, धन इत्यादि जो कुछ भी है, ताकि बाद में विवाद न हो, मनमुटाव न हो। तो आप दोनों यहां पर आइए। अब जब मैत्रेयी और कात्यायनी ने ये बात सुनी, दोनों वैसे बड़ी विदुषी थी, लेकिन मैत्रेयी थोड़ी ज्यादा आध्यात्मिक थी। मैत्रेयी के मन में प्रश्न आने लगे। मैत्रेयी कहने लगी या सोचने लगी कि यदि हमारे पति याज्ञवल्क ऋषि यदि गृहस्थ आश्रम को छोड़ के संन्यास लेने जा रहे हैं, तो निश्चित ही इनको गृहस्थ आश्रम से ज्यादा सुखदायी कोई वस्तु मिली होगी, ज्यादा आनंद देने वाली वस्तु मिली होगी। गृहस्थ जीवन में तो अनेक द्वंद्व होते हैं, अनेक कठिनाइयां हैं। गृहस्थ जीवन में भी सुख मिलता है, लेकिन यदि इस सुख को त्यागने के लिए तैयार है तो निश्चित ही इनको कोई बड़ा सुख मिला होगा, बड़ी वस्तु मिली होगी। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो सुख की ओर भागता है, दुख की ओर कभी नहीं भागता, बल्कि दुख का नाम सुनते ही वो वहां से परावृत्त होता है। जहां उसको मालूम पड़ता है यहां जाने से दुख मिलेगा, वहां वो जाना कैंसिल करता है। किसी वस्तु से दुख मिलेगा, यदि उसको थोड़ी भी हिंट मिल गई, थोड़ी भी आशंका हुई, तो उस वस्तु को वो छोड़ देता है। चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सब लोग सुख की ओर भाग रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी यदि संन्यास लेने के लिए तैयार है, इसका मतलब इनको कोई इससे बेहतर वस्तु मिली होगी। तो मैत्रेयी ने जब ने चिंतन किया, मैत्रेयी ने, तब
वह अपनी बात सामने रखती है और वो कहती है कि आप हमको ये धन संपत्ति सब बांट रहे हैं, आपको कोई बड़ा धन मिला होगा तभी आप छोड़ने के लिए तैयार हैं। और वो कहती है कि ये धन संपत्ति से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या हमको अमृत की प्राप्ति होगी, क्या हम अमर हो जाएंगे, क्या जिस अमृतत्व की चर्चा आप किया करते थे क्या वो अमृतत्व इससे मिल जाएगा। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन, बोले अमृत की आशा वित्त से बिल्कुल मत करो, पैसे से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। पैसे से तुम्हारा जीवन वैसे ही हो जाएगा जैसा धनियों का होता है। खूब धनवान है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, सारी भोग सामग्री है, सुविधाएं हैं, बोले ये सब तुमको मिल जाएगी, लेकिन इससे अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। और देखो ये कितना सही है, जो धन है उस धन से अनेक वस्तुएं ऐसी है जो हमको मिल नहीं सकती। हमको लगता है कि सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ी कोई चीज है तो वह है पैसा, लेकिन पैसे से हम घर तो बना सकते हैं, लेकिन वहां सुख शांति होगी कि नहीं ये गारंटी नहीं दी जा सकती। पैसे से हम अच्छा पलंग खरीद सकते हैं, सोने का पलंग, लेकिन नींद आएगी कि नहीं ये पैसे पर निर्भर नहीं है। पैसे से नींद नहीं खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते, पैसे से हम स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, दवाइयां खरीद सकते हैं, पैसे से हम ज्ञान नहीं खरीद सकते। कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं डोनेशन देके, लेकिन जहां तक ज्ञान प्राप्ति की बात है, ऐसा नहीं है कि जो धनी व्यक्ति है उसका लड़का ज्ञानी ही होगा। धन से जो है हम किसी का प्रेम नहीं खरीद सकते, विश्वास नहीं खरीद सकते। धन में ऐसी अनेक धन में दोष है। धन से हम वही चीज खरीद सकते हैं जो बाजार में उपलब्ध है। जो अपनी आंतरिक चीज है, सद्गुण जो है वो धन से खरीदे नहीं जा सकते। तो प्रेम है, करुणा है, दया है, अच्छे मित्र है, अच्छे संबंध है, जिससे जीवन में आनंद मिलता है, वो तो धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यक्ति जो है धन के पीछे पागल है। देखिए मैत्रेय ने कितना अच्छा विचार किया। उसने ये नहीं सोचा वाह वाह अब सारी संपत्ति हमको मिलने वाली है तो अब तो मैं बड़ी खुश हूं। देखो विचार करने का तरीका। वो कहती है धन से ज्यादा कुछ इनको मिला होगा। धन की ऐसी बात है, धन में जो हमारा प्रेम है वो एकांगी प्रेम होता है। हम नोट से, पैसे से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन वो अपने से प्रेम नहीं करता, वो घूमते रहता है। इसलिए पैसे का नाम है चंचला, धन का नाम है चंचला, जो चंचल है, यहां से वहां से वहां घूमते रहता है। और धन का संग्रह करने से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। जब तक उसका विनियोग न करें, उसको दूसरे को दे नहीं, तब तक आपको सुख नहीं मिलता। और मरते वक्त हम धन अपने साथ में नहीं ले जा सकते। कितना भी धन कमाइए वो यही रहने वाला है। इस दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती,
लेकिन रंज इस बात का है, दुख इस बात का है कि कफन में जेब नहीं होती है ना। कफन में जेब नहीं होती कि 2-4 नोट हम रख लें। तो इसलिए यहां पे याज्ञवल्क्य जी ने समझाने का प्रयत्न किया मैत्रेयी को कि धन का मूल्य तुम जानो। देखो, धन की निंदा नहीं है, धन साधन है, धन की लिमिटेशंस है। सीमित चीजें ही धन से प्राप्त की जा सकती है। आत्मज्ञान है, अमृतत्व है, परम शांति है, परम कल्याण है, निश्रेयस जिसको कहते हैं, वो धन से नहीं मिलता। धन से वस्तुएं मिल जाती है, भोग सामग्री मिल जाती है। तो इस तरह काफी उनको ज्ञान कराया। देखो, सिकंदर की बात भी आपने सुनी होगी। सिकंदर ने इतना धन कमाया, इतना लूटा, विश्व विजय उसने प्राप्त की, लेकिन उसको भी ये रियलाइजेशन हुआ, उसको भी ज्ञान हुआ कि धन में सुख नहीं है। इसलिए उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे कफन में से दोनों हाथ बाहर निकाल देना। और प्रसिद्ध वाक्य है, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो इस तरह पैसे का मूल्य हम समझे। इसका मतलब ये नहीं कि हम दरिद्र हो जाएं, नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के जैसा तो अभिशाप नहीं, लेकिन क्या क्या चीजें मिल सकती है ये हम जाने। तो मैत्रेयी ने जब ये पूछा कि अमृत की प्राप्ति इससे होगी क्या, तो बोले नहीं। तो मैत्रेयी कहने लगी कि आपके पास वो अमृत है, तो हम भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगी कि वो अमृत हमको मिले। हम ऐसी वस्तु को क्यों लें जिससे ये अनित्य मरने वाली चीजें मिले। हमको भी वह वस्तु बताइए जिससे हम अमर हो जाएं। तो मैत्रेयी की जिज्ञासा को देखा याज्ञवल्क्य ऋषि ने। उन्होंने कहा सुनो। और देखो, यहां पे याज्ञवल्क्य ऋषि गुरु के रूप में सामने आए। अब पति पत्नी नहीं, गुरु शिष्य हो गए। अपने शास्त्रों में हम देखते हैं, शंकर जी जो है पार्वती जी को ज्ञान देते हैं। देखो कितना अच्छा गृहस्थ आश्रम है। ये जो पारिवारिक संबंध है वो गौण हो जाते हैं जब ज्ञान की चर्चा होती है। राम गीता आती है रामायण में, उसमें राम जी ने लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया, तो राम जी वहां गुरु, लक्ष्मण जी शिष्य। कपिल गीता आती है भागवत में, जहां माता, कपिल जी की माता देवहूति वो शिष्य है। आप देखिए तो सही। और पुत्र कपिल जो है, कपिल भगवान, वो गुरु है। तो जब ज्ञान प्राप्त करना है तो ये संबंध गौण हो जाते हैं। मैत्रेय ने कहा कि हमको उस अमृत तत्व का ज्ञान दीजिए। तब याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया, बोले इस जगत में अमृत वस्तु कौन है जो मरती नहीं, जो अविनाशी है, वो है आत्मा। और वो कहने लगे कि देखने योग्य वस्तु यदि इस जीवन में कोई है तो वो आत्मा ही है। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध वाक्य आता है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। देखो, हम किसी शहर में जाते हैं तो हम पूछते हैं दर्शनीय चीज कौन सी है ना। उसको देखने पहले जाते हैं, सब काम छोड़ के। ऐसे ही कहते हैं अपने जीवन में बाकी चीजें तो होती रहेगी, लेकिन हमको आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो आत्मा को देखो, देखो मतलब आत्मा का अनुभव करो। देखना जो है ना, देखना अनुभव के अर्थ में आता है। जैसे हम अपने हिंदी में भी व्यवहार में बोलते हैं ना, जरा पढ़ के तो देखो, सुन के तो देखो, खा के तो देखो। अब खाना एक क्रिया, उसमें देखो क्यों लगाया?
तो देखो मतलब जानो, उसको अनुभव करो। हमारे घर आकर देखो, ऐसा हम बोलते हैं। तो यहां पर भी कहते हैं आत्मा को ही देखो, आत्मा ही देखने योग्य है। अब जब मैत्रेयी ने ये सुना कि अच्छा आत्मदर्शन में ही अमृत तत्व की प्राप्ति है, तो पूछा ये आत्मदर्शन कैसे होगा, आत्मानुभव कैसे होगा? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं उसके 3 साधन हैं। आत्मा वारे श्रोतव्य, आत्मा के बारे में आप सुनो, किसी समर्थ सद्गुरु से, समर्थ संत से या आत्मा के बारे में सुनो, श्रवण करो, श्रवण से ही ज्ञान होगा। उसके बाद उसके ऊपर मनन करो, मनन से और कुछ शंका वगैरह होगी तो वो दूर हो जाएगी। और फिर जिसके बारे में आपने सुना, जिसके बारे में मनन किया, उसी का ध्यान करो। उसको शब्द उन्होंने बोला निदिध्यासन। तो श्रवण मनन निदिध्यासन यदि तुम करोगी तो तुमको भी आत्मानुभव हो जाएगा। और इस आत्मा का स्वभाव क्या? बोले आत्मा आनंद रूप है। हम जिस आनंद के लिए परेशान हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और हमको लगता है कि आनंद जो है पैसे में है, भोगों में है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा ये तुम्हारी झूठी आशा है, झूठी अपेक्षा है। पानी का मंथन करने से कोई यदि चाहे कि उसमें से मक्खन निकल आए, ये दुराशा है कि नहीं, झूठी आशा है कि नहीं? अग्नि के सामने खड़ा रहे और कहे कि मुझको ठंडक चाहिए, ठंडक वहां है ही नहीं। तो ऐसे ही आनंद तो इस आत्मा में है। और उन्होंने कहा देखो सबसे ज्यादा प्रेम हम किससे करते हैं? आत्मा से ही प्रेम करते हैं। इसलिए कहते हैं ना अपनी जान सबको प्यारी होती है। क्यों प्यारी है? यदि वहां सुख नहीं होता तो कौन अपने आप से प्रेम करता? तो अपने आप में आनंद है, अपने आप से हम प्रेम करते हैं। किसी ने कहा नहीं हम तो दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, वस्तु से, व्यक्ति से, संबंधियों से। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बहुत अच्छी बात यहां पर कही, बहुत ही गूढ़। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, प्रसिद्ध वाक्य उन्होंने बोला। बोले हम लोग जो दूसरे को सुख देते हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं, वो इसलिए नहीं कि उसको सुख मिले, वास्तव में उसको सुख देने से हमको सुख मिलता है। इसलिए दूसरे से प्यार, दूसरे को सुख देना ये आत्मा के लिए ही होता है। उसका प्रयोजन अपने आप को सुख देना ही होता है। देखो जब हम सेवा करते हैं किसी की, कोई भूखा है उसको हम भोजन कराते हैं तो हम क्या कहते हैं? वाह मुझको बहुत अच्छा लगा। तो मतलब सुख हमने उसको दिया कि खुद को दिया? खुद को ही दिया ना। हमको दूसरे से प्यार करने में सुख मिलता है, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं। तो यहां पे सिद्ध ये होता है कि आत्मनस्तु कामाय, आत्मा के लिए ही हम सबसे प्रेम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, क्योंकि उससे हमको सुख मिलता है। अच्छा, और हम अपने आप को सुख क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते हैं। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसको सुख देना चाहता है कि नहीं? तो हम सुखी होते हैं दूसरे को सुखी करके, और हम ये अपने आप को सुखी करना चाहते हैं क्योंकि अपने से हमारा प्रेम है। तो ऐसा बड़ा गूढ़ ही यहाँ पे उपदेश सुनाया और आत्मा के बारे में बहुत विस्तार से ज्ञान कराया। इस आत्म तत्व से ही पूरा जगत व्याप्त है, और इस आत्मा का यदि ज्ञान हो गया तो सबका ज्ञान हो गया, क्योंकि सब में एक ही तत्व है। आत्मा के ऊपर ये पूरा जगत कल्पित है, जैसे रस्सी के ऊपर सांप। और एक बार आत्मज्ञान हो जाता है तो वहां फिर भेद नहीं रहता, द्वितीयता नहीं रहती।
और ये शरीर मन बुद्धि जो कि सब मृत है, मरने वाली चीजें हैं, इससे हम पूरी तरह असंग हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं। और जो अविनाशी अमर आत्मा है उस पर हम स्थित हो जाते हैं, और इसलिए फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इस तरह याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्मा का ज्ञान कराया। और जब मैत्रेयी ने ये सब सुना तो वो भी धन्य हो गई, उसको भी बात समझ में आ गई, याज्ञवल्क्य ऋषि आखिर क्यों संन्यास लेने जा रहे हैं। तो ऐसा ये बहुत ही सुंदर प्रकरण बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, जो कि यजुर्वेद में हमको मिलता है। हरि ओम।